हेलो जी, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, ठंड के मज़े ले रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में करने वाली हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ आदतें जो मैंने अपनी सुधारी हैं, जिससे कि किचन जो है नीट एंड क्लीन रहता है। और पहले क्या होता था कि मुझे किचन साफ़ करने में पूरा-पूरा दिन लग जाता था। हर चीज़ को धुलना पड़ता था, रगड़ना पड़ता था, जिसकी वजह से ना मेरा पूरा दिन किचन साफ़ करने में ही लग जाता था और एट द एंड क्या होता था कि मुझे एकदम थकान सी फ़ील होने लगती थी, कोई भी काम करने को मन नहीं करता था। तो कुछ आदतें मैंने अपनी सुधारी हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत कम समय लगता है कि किचन मेरा पूरा डीप क्लीन हो जाता है और हमेशा साफ़-सुथरा बना रहता है। और मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता। सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि किचन साफ़ करने में बड़ा ही आलस आता है कि हर चीज़ को धुलना, रगड़ना पड़ेगा, तो इंसान पहले ही सोचता है, अरे यार! क्या ही साफ़ करें। तो कुछ आदतें मैंने अपनी सुधारी हैं, इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। अब जी शाम के बज रहे हैं 7 और मैंने ना अपना डिनर कर लिया है। इस समय ही मैं अपना डिनर कर ले रही हूँ आजकल। 1 हफ़्ते से मैंने अपना ये रूटीन बनाया है, क्योंकि हस्बैंड को आने में बज जाते हैं 9 साढ़े 9, कभी-कभी 10 बजे भी आते हैं। तो उनका वेट मैं नहीं करती हूँ, अपना डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि अपनी हेल्थ तो दोस्तों अपने हाथ में है। और सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है और हम जो औरतें हैं काफ़ी ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेती हैं प्रेगनेंसी में, तो उसको कम करने के लिए अपना ध्यान तो खुद ही रखना पड़ता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ने काफ़ी हेल्प की है, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ भी करती हूँ, आपको जानना हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ना किचन की सफाई जो है मैं एक पोर्शन से ही करती हूँ, सारी चीज़ें एक साथ लेके नहीं चलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज क्लीन कर लिया है। पहले दोस्तों मैं फ्रिज और माइक्रोवेव पे क्या करती थी, न्यूज़पेपर लगा दिया करती थी। तो जिस वजह से वो 2 से 3 दिन तो बड़े सुंदर दिखते थे और लगता था कि किचन मेरा बिल्कुल साफ़ है। लेकिन उस न्यूज़पेपर को हटा के मैंने ना ये कवर लिए हैं मीशो से, फ्रिज का कवर और माइक्रोवेव का कवर। ये मुझे ₹200 में दोनों पड़े हैं। और इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से ना किचन भी देखने में भी सुंदर लगता है। और इस कवर को ना सच बताऊँ दोस्तों, जब से लिया है ना, एक बार भी वॉश नहीं किया है और इनका रंग भी इतना डार्क है ना कि आप नहीं भी वॉश करोगे ना तो भी चलेगा, बिल्कुल भी मतलब गंदा नहीं होता है। और अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा गंदा हो रहा है, तो आप इस पे सूखा कपड़ा मारो, जो भी डस्ट है ना वो ईज़िली निकल जाती है, आसानी से साफ़ हो जाता है। तो पहली टिप तो मेरी यही है दोस्तों कि फ्रिज पे या फिर माइक्रोवेव पे अगर आप कुछ लगाना चाहते हो ना, तो कवर बेस्ट रहेगा। न्यूज़पेपर या कोई भी कपड़ा बिछाने से अच्छा कि आप कवर ये वाले ले लो और इतने ज़्यादा अच्छे हैं ये, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब ना मैंने डिश बार ले लिया है, जो कि मैं बर्तन साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो उसी से ही बस मैं अपना माइक्रोवेव और फ्रिज जो है वो क्लीन कर रही हूँ और कोई भी मुझे क्लीनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हालाँकि जितने भी मेरे ये अप्लायंसेस हैं ना दोस्तों, ये सारे यूज़्ड हैं। कोई भी इसमें से ना नया नहीं है, मतलब हर चीज़ ना 10-10 साल, 12-12, 13-13 साल पुरानी है। और यहाँ पे मैं स्कूल की बिल्डिंग में रहती हूँ, तो सर्वाइवल करने के लिए ही बस इस्तेमाल कर रही हूँ। बाकी इन फ्यूचर हम कभी अपने घर में शिफ्ट होंगे तो ज़रूर आगे कुछ करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने अंदर से भी क्लीन कर लिया है। फ्रिज को मैं दोस्तों मतलब साफ़ करती रहती हूँ, जैसे-जैसे एक-एक शेल्फ़ खाली होती रहती है ना, खाली कर के मैं साफ़ कर लेती हूँ, तो मुझे अलग से फ्रिज को ना बार-बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब ये जो वॉल साफ़ कर रही हूँ मैं, ये वॉलपेपर ना काफ़ी अच्छा है, ₹200 में पड़ा था मेरे को। और इससे ना कोई भी तेल मसाला या कोई भी दाल के छींटे भी पड़ जाते हैं, कभी-कभी हल्दी के दाग, तो थोड़ा-सा बस साबुन ले लो जिससे बर्तन साफ़ करते हैं, उसी से रगड़ो और एकदम साफ़ हो जाता है ये। और मेरा किचन की हालत ना, मैंने एक वीडियो भी डाली है उस पे, आपको मैं लिंक दे दूँगी। तब मेरा किचन एकदम ना, मतलब आप कह सकते हो कि देखने लायक नहीं था, लेकिन सिर्फ़ ₹400 ही मैंने लगाए हैं किचन में और किचन जो है वो अच्छा दिखता है, पहले से तो बहुत अच्छा दिखता है। और कुछ आदतें मैंने अपनी सुधारी हैं, जिसकी वजह से ना किचन को रगड़ना नहीं पड़ता है। तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर वाले पोर्शन पे। ये रैक भी मेरे हस्बैंड ने ही बनाया खुद अपने हाथों से। अब जी ये जो ऊपर के डिब्बा-डिब्बी है ना, ये हो जाते हैं ज़्यादा गंदे। और हालाँकि मेरे उतने गंदे हैं नहीं,
क्योंकि मैंने एक बात को अपने दिमाग में बिठा लिया है कि किसी भी चीज़ को ना इतना गंदा मत होने दो कि आपका वो पसीना निकाल दे फिर बाद में। तो टाइम टू टाइम सारी चीज़ें जो है क्लीन करते रहना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि आपको कम मेहनत लगेगी, कम समय लगेगा किसी भी चीज़ को साफ़ करने में। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है वो मेरा एकदम क्लीन हो गया है, मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगे हैं, साफ़ हो गया है। और यहाँ पे मैं आपको कलर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हर इंसान के ना जीवन में दुख सुख आते रहते हैं और इंसान दुखों को ही याद करता है। तो मैं भी बड़ा ही ना नेगेटिव सोचा करती थी पहले, लेकिन जब से मतलब ये कलर लेके आई हूँ ना, तो कुछ ना कुछ डीआईवाई करती रहती हूँ, मुझे मतलब इससे खुशी मिलती है। और किचन में भी मैंने कुछ ऐसे डीआईवाई किए हुए हैं, उतने ज़्यादा अच्छे तो नहीं बना पाती क्योंकि मुझे डीआईवाई का डी भी नहीं पता था, लेकिन धीरे-धीरे जो है मैं उस चीज़ में आगे काम कर रही हूँ। तो अगर आप कभी भी दुखी हो ना, तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगती है ना, वो काम करो, तो अपना जो दुःख है ना, वो आप भूल जाओगे। और ओवरथिंकिंग करने से अच्छा है कि हम अपना टाइम कहीं ऐसी जगह पे दें कि बाद में उसका आउटपुट ये आए कि हाँ, हमने कुछ किया है। तो अब जी ये साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे सारे जो पोर्शंस हैं इस रैक के। तो मैंने ना पहले क्या किया हुआ था, यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर लगा देती थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि न्यूज़पेपर लगाने से क्या होता था, वो चलते थे 2 से 4 दिन, 1 हफ़्ता चल जाएँगे। लेकिन इतना ज़्यादा डस्ट उस पे बैठ जाता था क्योंकि मेरा ओपन किचन है, इतना ज़्यादा डस्ट बैठ जाता था, वो एकदम न्यूज़पेपर बेकार लगते थे। तो मैंने ये जो है मैट लगाया हुआ है, जो फ्लोर मैट आता है वो लगाया हुआ है। और ये ना बड़े आसानी से क्लीन हो जाते हैं और ऐसा नहीं है कि बार बार साबुन या कुछ लगाना पड़ता है, सिर्फ गीला कपड़ा लगाओ एकदम क्लीन हो जाते हैं। और यहाँ पर कुछ डब्बे जो हैं वो ज़्यादा अगर गंदे हो गए हैं मेरे, तो मैं उनको हल्का सा सर्फ़ लगा के बस साफ़ कर रही हूँ गीले कपड़े से, तो ये तुरंत साफ़ हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर डब्बे को पहले खाली किया जाए, फिर उसको धुला जाए, फिर उसको सुखाने में मतलब टाइम लगाया जाए, क्योंकि दोस्तों ठंड तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है और ये सब काम ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो बस इनको ऊपर-ऊपर से मैंने साफ़ कर दिया है और अंदर से तब साफ़ करती हूँ जब इसमें नया सामान भरती हूँ। जब भी कोई नया सामान आता है, तो सबसे पहले ये खाली हो जाता है, तब मैं इसको अंदर से भी एक बार क्लीन कर देती हूँ। किसी भी चीज़ को अगर हम टाइम से साफ़ करते रहें ना, तो वो चीज़ हमारे लिए ना पहाड़ नहीं बनती है। पहले इसी किचन को ना 2 लोग लगते थे साफ़ करने के लिए और दोनों की हालत पस्त हो जाती थी और पूरा सिंक ना एकदम डब्बों से और सब चीज़ से भर जाता था और पूरा किचन एकदम मैस हो जाता था। यहाँ तक कि किचन के बर्तन उठा-उठा के रूम में रखने पड़ते थे, ऐसी हालत हो जाती थी। लेकिन अब वही किचन है और मैं उसी में काम कर रही हूँ। मुश्किल से कुछ टाइम ही लगता है और ये किचन ना एकदम चकाचक हो जाएगा, मतलब दिल खुश हो जाता है अगर समय से काम कर लिया जाए और थोड़ा-सा टाइम देकर अपने दिन का काम कर लिया जाए। कल रात को ही मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली थी कि मुझे कौन-कौन से हिस्से साफ़ करने हैं, क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है तो सबके घरों में मनाई ही जाती है मकर संक्रांति। तो हम लोग भी मनाते हैं बड़े अच्छे से और इस दिन कहते भी हैं कि उससे पहले ना आपका घर एकदम साफ़ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो मैंने अपनी सारी लिस्ट बनाई तो उसमें सबसे पहले किचन का काम आया। तो आज बस मैं किचन का काम जो है निपटा रही हूँ और मेरे डब्बे ना एकदम साफ़ हैं, बस कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ़ गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं बीच-बीच में करती भी रहती हूँ। जब कुछ काम ऐसा कर रही होती हूँ किचन में तो डिब्बे भी साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन थोड़ा-सा होता है ना कि डेडिकेटेड टाइम हमें किसी न किसी चीज़ को देना ही पड़ता है। तो वही मेरा जो डेडिकेटेड टाइम है ना, वो मैं आज किचन को दे रही हूँ कि 1 डेढ़ घंटा अगर मैं इसमें लगा लूँगी तो मेरा किचन जो है वो पूरा एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएगा। अब जी मेरा बेटा ना सोया हुआ है और मैं बड़े आराम से काम कर रही हूँ, कोई भी डिस्टरबेंस मुझे हो नहीं रही है। अदरवाइज़ वो क्या करता है, मम्मा मुझे शूशू आई है, पोटी आई है और तरह-तरह की एक्टिविटी करता रहता है, मुझे भी साफ़ करना है, मुझे भी ये करना है। छोटे बच्चों का ना यही लगा रहता है और एक बात ये भी है कि वो अकेला है, तो इसलिए और मैं भी यहाँ पर मतलब अकेली ही रहती हूँ, कोई मतलब मेरे साथ सास-ससुर नहीं रहते हैं। तो ये होता है कि फैमिली में ना 2-4 लोग होते हैं तो ना फिर दिन कट जाता है आराम से। दिन तो अभी भी कट जाता है क्योंकि ठंड है, छोटा दिन है, कट जाता है, लेकिन उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है ना, तो वो उसको बड़ा लोनली सा फ़ील होता है। बाहर जाने के लिए ढूँढता है कि उसको कोई बच्चे मिल जाएँ या कुछ हो जाए। तो हम माँ-बेटे का दिन ना बस इसी तरह कट जाता है और
बात की जाए ना टीवी की, तो वो टीवी भी उतना ज़्यादा देखता नहीं है। मतलब टीवी भी चलता रहेगा ना तब भी उसकी मस्ती चालू रहेगी, और मोबाइल तो छोड़ ही दीजिए, मोबाइल भी नहीं देती। तो न्यूक्लियर फैमिली के मतलब कह सकते हो आप कुछ मतलब एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और जो सास-ससुर के बीच में रह रहे हैं, उनको भी कहीं न कहीं ना मतलब प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। जिसके सास-ससुर अच्छे हो ना, तो फिर तो उनकी लाइफ़ ना मज़ेदार होती है। और जिनके सास-ससुर नहीं अच्छे होते, तो फिर उनकी लाइफ़ भी ना बस बेचारे दुखी ही रहते हैं, क्या ही किया जाए। दोनों ही फैमिलीज़ में रहना ना बड़ा ही वो है। तो कुछ सबके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, किसी के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो यहाँ पे ना मैं आपको ये कप और ये सब दिखा रही हूँ। किचन में ना मेरे बहुत ज़्यादा मैं प्लास्टिक का सामान यूज़ किया करती थी, अभी भी प्लास्टिक हैं, ये तो चलो कंटेनर हैं, ये तो चल जाएंगे, क्योंकि हम ठहरे मिडिल क्लास, तो कांच के क्या ही यूज़ करेंगे। मिडिल क्लास की बात ही छोड़िए, क्योंकि कभी कभी होता है ना अपना हाथ ही फिसल जाता है, तो कांच का यूज़ करना बड़ा ही ट्रिकी सा हो जाता है। तो कांच तो मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करती, प्लस छोटा बच्चा है, वो भी इधर-उधर करता रहता है, तो ये सब तो प्लास्टिक के डिब्बे चल जाते हैं। लेकिन कभी-कभी होता था ना दोस्तों कि माइक्रोवेव में खाना गरम कर रहे हैं, तो प्लास्टिक का यूज़ करना है, तो मैंने बिल्कुल भी प्लास्टिक का यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया है। और ये 1-2 कप रह गए हैं, कुछ नासमझी से मैंने मतलब खरीदे हैं, तो ये मेरे किचन की एकदम बेकार परचेज़िंग है। और एक बार ना मैंने इडली मेकर भी खरीदा है, इडली बनाने वाला, जिसमें मैं बनाती हूँ इडली, तो वो भी मैंने प्लास्टिक का ही खरीद लिया, उसको भी मुझे चेंज करना है। अब देखो कब चेंज करती हूँ, अभी तो उसी से काम चला रही हूँ। और यहाँ पे अब ये वाला एरिया मैं क्लीन कर रही हूँ सारा। और ये जितनी भी आप ट्रे और रैक देख रहे हो ना, ये भी दोस्तों मैंने डीआईवाई करके ही बनाए हैं। ये दोनों ट्रे थी जिसमें मतलब पानी के गिलास हम लोग अपने मेहमानों के सामने लेके जाते थे, तो एक छोटी ट्रे एक बड़ी ट्रे को जोड़ के ना मैंने उसका रैक बना दिया, उसको कलर कर दिया पेंट से, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है, ये देखो आप यहाँ पर। और अब ये पेंट किया हुआ है ना, तो मैं इसको ज़्यादा वॉश करती नहीं हूँ, क्योंकि बार बार वॉश करने से ना कलर निकल ही जाता है, तो मैं इसको ज़्यादा वॉश नहीं करती, बस इसको एक कपड़ा लेके अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और इस पे ना ये जो डंडे देख रहे हो आप, ये पाइप लगे हुए हैं, जो हम फिटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो वही पाइप से मेरे हस्बैंड ने जोड़ा और ये बन गए। अब ये डिब्बे-डिब्बी ना इतने थोड़े से गंदे थे, क्योंकि ये डेली यूज़ हो रहे थे, इन पे हाथ लग रहा था, तो बस ये ब्रश भी इसी से साफ़ कर रही हूँ मैं सारा। अब मेरी आदत ये है ना कि मैं जब भी काम करती हूँ ना, तो मैं सारे काम को हिस्सों-हिस्सों में बाँट के काम करती हूँ, थोड़े-थोड़े पोर्शन्स में काम करती हूँ। इन केस अगर मैं थक जाऊँ या मुझे कहीं इन केस जाना पड़े, तो फिर मैं उस चीज़ को ना बीच में ही छोड़ के कहीं भी जा सकती हूँ या आराम कर सकती हूँ। तो ये हो जाता है आराम से। लेकिन अगर सारे काम एक साथ फैला के रख दो ना कि हाँ, ये तो आज का आज ही करना है, बर्डन लेके मैं बिल्कुल नहीं चलती। थोड़ा-थोड़ा काम करती हूँ, जब वो हिस्सा कंप्लीट साफ़ हो जाता है फिर आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये सारा काम जो है नीचे वाला पोर्शन का हो गया है। और अब यहाँ पे कर रही हूँ ये मिक्सी साफ़। और मिक्सी भी बाहर से तो उतनी गंदी नहीं थी, क्योंकि मैं साफ़ करती रहती हूँ। अंदर से थोड़ी-सी गंदी हो गई थी, तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया। और इसके ऊपर अभी मैंने कुछ लगाया नहीं है, लेकिन जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे एक ढक्कन याद आया है, तो इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूँगी, तो उससे क्या होगा कि इसमें डस्ट ज़्यादा नहीं जाएगा। और इसकी तार को भी साफ़ कर रही हूँ। अब जी ऊपर का पोर्शन जो है वो एकदम साफ़ हो गया है। अब बारी आती है नीचे के पोर्शन की, तो एक-एक डिब्बे करके यहाँ पे निकाल रही हूँ। और 6-7 डिब्बे ही हैं, ज़्यादा डिब्बे नहीं हैं। लेकिन ये भी होता है ना कि 6-7 डिब्बे भी सुबह के टाइम पे निकालना थोड़ा-सा ना वो हो जाता है, अलग टास्क हो जाता है कि रोज़ कौन निकाले, फिर झाड़ू लगाए। तो अभी इन डब्बों को निकाल के हल्का-हल्का सा झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि ऊपर से जो टेबल है ना, उसके ऊपर भी जाले मतलब अंदर से जाले लग जाते हैं, तो वो भी झाड़ लूँगी इसी टाइम पे। हालाँकि शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन इसका जो कूड़ा निकलेगा ना, वो बाहर नहीं करूँगी, उसको साइड में ही रख दूँगी। फिर अगले दिन जब सुबह झाड़ू लगाऊँगी ना, तब जो है बाहर कर दूँगी। पहले ना मैं ये सोचती थी कि छोटा बच्चा है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज होंगी। छोटे बच्चे के साथ काम करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। मतलब ये दिमाग में बातें आती थी और ऐसा ही मैं करती थी। लेकिन जब से मैंने लिखना स्टार्ट किया ना,
अपने कामों को कि लिख-लिख के जब मैं काम करती हूँ कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, लिस्ट एक मैं बना लेती हूँ। बचपन वाली मैम की बातें याद आ जाती हैं। मैम कहती थी कोई भी क्वेश्चन याद करना ना, किसी का भी आंसर, तो लिख के याद करो, आसानी से याद हो जाएगा। तो लिखने से काम हो जाते हैं। तो मैं लिख के ही अपने सारे काम, अपनी लिस्ट बना के चलती हूँ। तो यहाँ पे ये जो रैक है ना, मैं डेली मतलब इसको हमेशा धुलती नहीं हूँ। ये पोस्टर टाइप के जो हैं इनको मैंने कट करके इस पे लगाया हुआ है। इससे इस पे मिट्टी कम बैठती है, और क्योंकि इनको धुलने में ना होता क्या है, हाथ भी कट जाते हैं। तो डस्ट ज़्यादा इस पे बैठने नहीं देती, जिससे हाथ भी नहीं कटते हैं, बार-बार धुलना नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों को। तो ये वाला पोर्शन भी जो है मेरा काम ख़त्म हो गया है ये सारे पोर्शन का। और झाड़ू लगाने वाला काम जो है वो फटाफट निपटा रही हूँ, ताकि झाड़ू जो है मुझे बार-बार उठाना ना पड़े। क्योंकि अब जो है हस्बैंड भी आ गए हैं, और उनको भी मैंने खाना देना है। तो सबसे पहले जो है 5 मिनट का और काम रह गया झाड़ू लगाने वाला। तो मैंने कहा ये निपटा के मैं हस्बैंड को खाना बना के दूँ। और ये नीचे वाले पोर्शन में, ये मेरी सिंक के नीचे का पोर्शन है, तो इसमें मैं साबुन या फिर जो भी मेरा डेली यूज़ का होता है सामान, वही मैंने रख रखा है, और पॉलीथीन वगैरह जो कि हर घर में मिल जाएगा। तो मैंने ये बास्केट लगा रखी है पॉलीथीन रखने के लिए, और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और बेसिकली ये होता है कि कहीं जाला तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि जाले लगना ना अच्छी बात नहीं होती है। जाले टाइम टाइम पे साफ़ करते रहना चाहिए। तो यहाँ तक मेरा पोर्शन जो है वो एकदम साफ़ हो गया है। अब ये वाली वॉल रह गई है, तो ये भी मैंने सारे डीआईवाई करके बनाए हुए हैं। देखो ये ट्रे भी है, वही ट्रे जिसको मैंने मतलब जो नॉर्मल ट्रे होती है उसको धागे से, आपने देखा होगा मीशो पे ऐसे ही मिलता है लकड़ी का, उस पे धागे से लटका के मतलब रखा हो, तो मैंने वहीं से इंस्पिरेशन लेके ना ये वाला बनाया है। और अच्छा है, टिकाऊ है, कुछ भी इसमें गिरने का कोई चांस नहीं रहता। नीचे कील लगा के अटकाया हुआ है। और ये मेरी चार सारी चीज़ें जो हैं साफ़ हो गई हैं अब, एक-एक करके। हस्बैंड का खाना मैंने बना दिया है, खाने में है सब्ज़ी, साग, रोटी। अब सबसे पहले ये जो जूठे बर्तन है ना, इन सबको साफ़ कर रही हूँ, और पूरी सिंक जो है मैंने साफ़ कर ली है। अब जी बस ये एक रैक रह गया है साफ़ करना, तो ये क्यों छोड़ना? तो अभी मेरे अंदर जो है स्टेमिना, तो मैंने कहा इसको मैं करके ही सोऊँगी। तो इसको सबसे पहले खाली कर रही हूँ। ऊपर के जो बर्तन होते हैं ना, वो हो जाते हैं गंदे। बाकी तो डेली यूज़ में हम लोग लाते ही हैं बर्तनों को, तो वो इतने गंदे नहीं होते। लेकिन इस रैक पे भी इतनी ज़्यादा मिट्टी बैठ जाती है। आप ऊपर से देखो ना, तो ये जो साथ वाली दीवार है ना, ये मेरे बाथरूम की दीवार है। ऊपर से कवर नहीं है किचन, जिसकी वजह से मेरे किचन में ज़्यादा धूल-मिट्टी आती है। जब झाड़ू लगता है ना, तो उसकी मिट्टी उड़-उड़ के सारे किचन में आती है। तो इसको भी मैं बड़ी आसानी से साफ़ करती हूँ। इसको मुझे उतारना नहीं पड़ता है। 2 तरह के रैक आते हैं, एक ये प्लेट वाला रैक आता है, और दूसरा एक पाइप वाला रैक, जिसमें पतली-पतली सी स्ट्रिंग टाइप की होती हैं। जैसे जहाँ पे ये प्लेट रखी हुई हैं, ऐसी पतली-पतली सी मतलब निकली रहती हैं। तो वो वाला रैक ना मुझे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि वो साफ़ करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसमें हाथ बड़े कटते हैं। इस पे बस स्क्रब ले लिया है, स्क्रब पे साबुन लगा के मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, और इसके बाद जो है सूखा कपड़ा लेके इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, एकदम ये साफ़ हो जाता है। और ये डिब्बे, बर्तन अब मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं, और इनको साफ़ करके दोबारा से इनको लगा रही हूँ। और ये जो नीचे वाला प्लेट है ना इसका रैक का, इसको मैं पानी से मतलब हर सप्ताह में 1 बार ज़रूर धुल लेती हूँ, जिससे कि मतलब नया सा बना रहता है, ये रैक पुराना नहीं होता। और पानी आता है आरओ का बाहर से, तो इस डिब्बे को भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ अब, क्योंकि ये बहुत गंदा हो जाता है, तरह-तरह के इस पे हाथ लगते हैं। तो आज इसको धुला नहीं था, हस्बैंड ने ऐसे ही लगा दिया था, इसको मैं कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। अब जी किचन के कपड़ों का ये है कि मैं साबुन लगा के सिंक में ही धुल लेती हूँ। मुझे ना तो इसे मशीन में धुलना अच्छा लगता है, ना ही बाथरूम में ले जाके अलग से। और ये भी झंझट नहीं होता कि गर्म पानी करो और फिर ये कपड़े धुलो। वो टेंशन ही नहीं मैं रखती हूँ। हर रोज़ इसे साबुन लगा के हल्का-सा हल्के-हल्के हाथ से रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। इससे ना वो जो चिकनाहट सी एक हो जाती है किचन वाले कपड़ों में, बदबू आती है, वो नहीं होती है। बिल्कुल एकदम साफ़ बने रहेंगे ये कपड़े। अब जी किचन जो है वो मेरा एकदम साफ़ हो गया है, नीट एंड क्लीन हो गया है। थोड़ा-सा ही टाइम लगा है, लेकिन किचन जो है वो साफ़ हो गया है। उस पूरे वाले दिन से तो अच्छा कि मैंने 1-2 घंटा जो यहाँ पे लगाया है, तो मेरी किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। अब जी बस दूध पीने वाला काम रह गया, और फेस वॉश करने वाला। रोज़ रात को हम हल्दी वाला दूध पीते हैं पूरी फैमिली, और चीनी नहीं डालते हैं, गुड़ के साथ पीते हैं, और गुड़ इसमें डाल के नहीं, अलग से हाथ में लेके खाते हैं और दूध पीते जाते हैं।
अच्छा लगता है ठंड के मौसम में। और वैसे मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि चलो मैं दूध पी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं पीती हूँ। 7 बजे ही अपना सारा खाना जो है वो निपटा लेती हूँ, जो भी मुझे खाना रहता है। उसके बाद मैं सिर्फ़ पानी पीती हूँ। तो जी, यहाँ पे दूध गर्म हो गया है। और दोस्तों, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।